अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो यहाँ पर बस हो गया था सहरी का वक़्त और अप्रॉक्स 4:15 तक मैं उठ ही जाती हूँ। इस वक़्त ना इतनी गहरी नींद आई हुई होती है ना, क्योंकि रात में 12 साढ़े 12 बज ही जाते हैं रोज़ सोने में। फिर बस सहरी के वक़्त बहुत मुश्किल से मतलब उठना होता है, लेकिन उठना तो होता है ना। तो बस मेरा अलार्म ना 4 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं। फाइनली 15 मिनट के बाद मैं फिर जाग ही जाती हूँ। रात में ना चाहे कितना भी सोच लो कि जल्दी सो जाते हैं और बच्चों को भी सुलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी कोई सोने को तैयार नहीं होता। और बच्चों के लिए तो ऐसा होता है कि जैसे दिन निकल रहा है, हालाँकि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को रात को बस देर रात तक ही जागना, जब मैं डाँट देती हूँ बहुत ज़्यादा, तब जाके कहीं वो जाकर बेड पर आते हैं। और जब तक ये लोग जागते रहते हैं तो कुछ ना कुछ काम मुझे भी लगा रहता है। कभी किचन में बर्तन वगैरह धोने के कुछ ना कुछ ये लोग मतलब करते रहते हैं, तो फिर बस किचन समेटना, लास्ट में बिल्कुल जब मैं गुस्सा करने लगती हूँ तब जाके ये लोग मानते हैं। तो बस यहाँ पर उठ कर मैंने वज़ू किया था और फिर बस पढ़ लेने लगी थी मैं तहज्जुद की नमाज़। और वैसे तो आम तौर पर हम लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन रमज़ान में ना ये भी एक रूटीन में आ जाता है कि उठकर तहज्जुद की नमाज़ हम लोगों को मिल जाती है। और ना तहज्जुद में ना बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने दुआओं में बरकत रखी है। बहुत ज़्यादा मतलब आप जो भी दुआ माँगे वो ज़रूर कबूल होती है तहज्जुद में। तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है रमज़ान में कि आप पहले से उठ लें और टाइम से पहले उठ जाएँ थोड़ा-सा, और उठकर ना अपनी तहज्जुद की नमाज़ अदा कर लें। तो यहाँ पर मैंने रात में ये डो बना कर रखा था। ये अच्छी तरह राइस हो गया था। तो बस अब मैं इसको बना लूँगी इसके नान। शहर का वक़्त ना इतना ज़्यादा क अच्छा लगता है, क्योंकि सब जगह से किचन में से आवाज़ें आ रही होती हैं। कोई रोटी बना रहा होता है, कोई बर्तन खड़कने की आवाज़ आ रही होती है। तो आम तौर पर ना अगर आप उठें तो एक मतलब अजीब-सी खामोशी सन्नाटा होता है। लेकिन रमज़ान में ना इतना अच्छा लगता है ना सहरी में उठना। और चारों तरफ लाइट्स ऑन होती हैं, जहाँ भी आप देखो कहीं भी ऐसा अकेलापन या डर सा फ़ील नहीं होता। एक अलग सी रौनक सी होती है। वो बस रमज़ान में ही होती है। तो रमज़ान की यही तो बरकत है। मतलब हर दिन उसका इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, इतने नूर वाला लगता है, बहुत ज़्यादा। अ, बस एक दिन करके ये सब चले जाते हैं और अब फाइनली रमज़ान का आखिरी अशरा भी शुरू हो गया है। यहाँ इस डो को मैंने इस तरह से कर लिया था जैसे बलून वाला पराठा बनाते हैं, लच्छेदार। तो बस इसी तरह मैंने इसको डो को बना लिया था, बन वगैरह दे दिए थे। तो इससे ना बहुत अच्छा नान बनकर तैयार होता है और चाय से भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसे बस इस पर रख लूँगी ये ट्रे में, बेकिंग ट्रे में, और बस इसे बेक ही कर दूँगी। एक नान ऑलरेडी मैं बेक करने के लिए रख चुकी हूँ और बस उसी की बज़र हो रही है, वो रेडी हो चुका है। नाइफ़ से थोड़ा-सी डिज़ाइनिंग कर कर बस मैं इस पर लगा दूँगी एग वॉश। उसके बाद मैं इस पे सेसमी सीड स्प्रिंकल कर दूँगी। इससे ना लुक भी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा लगता है खाने में बहुत। 4 ही मिनट का मैंने इसमें बस टाइमर लगा दिया था, और अगर कुछ इसमें कसर रहेगी तो मैं 1-2 मिनट और इसे एयर फ्रायर में रख दूँगी। और इसके साथ ना मैं रखूँगी कबाब, और कबाब ना हस्बैंड लाए थे, तो बस मैंने इसे सहरी में गर्म कर लिया था और बिल्कुल फ्रेश हो गए थे ये।
तो ये इस नान से ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो बस मेरा आज का जो सहरी थी तो मेरी यही थी। बाकी सबके लिए मैं बस रोटी बना दूँगी, जिसको अगर रोटी खानी होती होगी सादी तो वो कबाब से रोटी खा लेंगे, और जिनको नान के साथ खानी होगी तो वो नान खा लेंगे। मैं सारे ये कबाब रख रही थी, फिर मुझे आया था याद कि रमज़ान तो रोज़ा रखती नहीं है, छोटी है अभी, तो बस मैंने उसके लिए लेफ़्ट ओवर कर दिए थे, और जिसका पटा था वही मैंने इस पर डाल दिए थे। तो यहाँ मेरे नान बनकर हो गए थे रेडी, बिल्कुल परफ़ेक्ट, और देखने में इतने खूबसूरत और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, और दोनों साइड से अच्छी तरह से मैंने इन्हें बेक कर लिया था। बच्चे अभी जागे ही नहीं थे, बस हस्बैंड और मैं ही सहरी करने बैठ गए थे। ये लोग जब इतनी रात को सोते हैं तो बहुत मुश्किल से उठते हैं, मुश्किल से 15 मिनट पहले ये लोग उठते हैं, वो भी इन्हें टाइम बता-बता कर। मैं कहती हूँ कि अब बस 15 मिनट बचे हैं और फिर ब्रश भी नहीं कर पाओगे आप, तो तब जाके ही कहीं उठते हैं। तो यहाँ हम लोग अपना एन्जॉय कर रहे थे सहरी, और इससे ना इतना अच्छे लग रहे थे कबाब, और ये ना इतने अच्छे लग रहे थे नान, कि अगर मैं इन्हें रूखा भी खा रही थी ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। ना चाय से ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर मुझे याद आया था कि मैंने चाय बनाई थी और मैं चाय तो लेकर ही नहीं आई हूँ। तो फिर मैं चाय भी लेकर आई थी अपने लिए। उसके बाद ना बच्चों को जगाया, उनको सहरी कराई, और फिर नमाज़ पढ़कर, अगर मुझे मतलब बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता तो मैं सो जाती हूँ। अदरवाइज़ मैं उठकर तिलावत कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ना मेरी आँख नहीं खुलती बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा मुश्किल से उठा जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि अलार्म बजता रहता है और मुझे ख्वाब में लगता रहता है कि मेरा फ़ोन आ रहा है, मैं उठा नहीं पा रही हूँ, और देखती हूँ तो कि अलार्म बज रहा होता है, तो फिर बच्चों को भी लेट हो जाता है। तो इस वज़ह से मैं सोती ही नहीं हूँ। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं 7:30 तक, फिर उसके बाद जाकर मैं सोती हूँ और अपनी नींद पूरी कर लेती हूँ। फिर उसके बाद ना मैं उठ जाती हूँ, कोई 10 बजे तक मैं जाग जाती हूँ, तो बस फिर उसके बाद अपने काम वगैरह निपटा कर फिर से तिलावत कर लेती हूँ, टाइम मिलता है तो। और आप लोग के यहाँ भी ईद की सफाइयाँ हो चुकी होंगी, तो हमारे यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह सफाई निमट ही गई है, क्योंकि जब तक नहीं होती ना, तो हर टाइम बस सवार ही रहता है। तो आज भी बस जब हेल्पर आई थी तो मैंने अपनी क्रॉकरी वगैरह सब सेट करवाई थी, धुलवाए थे सारे बर्तन, और फिर उसके बाद मैं उसे साफ़ कर कर मैंने हैंड टू हैंड लगा भी दिए थे सुखाकर। तो बस यहाँ पर मैं बना रही थी बच्चों के लिए पिज़्ज़ा, और ऐसा हुआ था ना कि मतलब आज जोमेटो की डिमांड थी कि आज आप पिज़्ज़ा बनाएँगी। तो मैं सोच रही थी कि इससे अच्छा मैं सुबह डो ज़्यादा बना लेती और ब्रेड बनाकर रख लेती, तो मेरे लिए आसानी हो जाती। लेकिन पता नहीं था ना, तो इसलिए बस मैंने वो बस 2 ही नान के लिए गूँथा था, और यहाँ बस मैंने फिर दोबारा से आटा वगैरह सब बनाया था इसका। और चिकन को भी मैरिनेट कर कर रख दिया था मैंने, क्योंकि चिकन विंग्स भी बनाने थे, और दूसरा मुझे पिज़्ज़ा के लिए भी मुझे चिकन मैंने मैरिनेट कर दिया था कि चिकन पिज़्ज़ा बनाऊँगी। तो यहाँ पे इसको मैंने हल्का-हल्का मतलब तवे पर पका लिया था, क्योंकि ना एयर फ्रायर में ना नीचे वाली साइड हो ही नहीं पाती है, तो थोड़ा वो रह जाता है। तो बस मैंने हल्का-हल्का इन्हें तवे पर सेंक लिया था। तो बस यहाँ पर चिकन को अब मैंने तैयार कर लिया था, और इस तरह से ये हो गया था। बस मैं अब इसकी टॉपिंग के लिए रख लिया था, और चिकन विंग्स के लिए मैंने ऑल पर्पस फॉर्म में रेड चिली पाउडर और नमक और चिली फ्लेक्स वगैरह डालकर रख लिया था तैयार कर कर। तो यहाँ बस अब मैं इसकी टॉपिंग कर दूँगी सारी, क्योंकि अब बस इफ्तार का टाइम हो ही गया था ऑलमोस्ट। तो बस ये चीज़ ना बेकिंग वाली तो मैं जल्दी से कर कर रख लूँगी, क्योंकि फिर तो ये माइक्रोवेव में गर्म हो जाएगी। और आज ना बच्चे इतने ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना बाहर की चीज़ें मैंने पहले भी कहा हुआ है कि बाहर की चीज़ें हम लोग अवॉइड किए हुए हैं। तो बस अब मुझे घर पर ही बच्चों को खुश रखना पड़ता है, खुश करना पड़ता है, तो मैं कभी-कभी इस तरह की चीज़ भी बनाकर दे देती हूँ। तो बच्चे आज ना बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि एक तो चिकन विंग्स बन रहे थे, और दूसरा पिज़्ज़ा मैंने बना लिया था। इसके अलावा मैंने पकौड़ी वगैरह नहीं बनाई थी, क्योंकि यही काफ़ी हो जाता, और बस चने बना लिए थे, और फ्रूट चाट बना ली थी, और थोड़े से और फ्रूट कट कर लिए थे अलग से। जिस डब्बे में मैंने मैदे में सब चीज़ें मिलाई थी, उसी में मैंने उनको डाल के इस तरह शेक कर लिया था, तो सारी कोटिंग अच्छे से हो गई थी इसमें मैदे की।
थोड़े से रह गए थे, फिर से मैंने इनको दोबारा से शेक कर लिया था, तो ये ठीक हो गए थे। फिर ये एक बोल में मैंने बिल्कुल चिल्ड वाटर लिया था और ये सादा वाला मैदा लिया था। उसके बाद मैंने इस तरह से इसको पहले डिप कर लिया था ठंडे पानी में, फिर इसे दोबारा से कोट कर लिया था ऑल पर्पस फ्लोर में। फिर इसे बस डायरेक्ट हीट मतलब हुआ हुआ था ऑयल को उसमें डाल दिया था, क्योंकि अगर आप लो हीट पर डालेंगे तो इसमें ना ऑयल ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। फिर चाहे भले से आप हल्की आँच पे पका लें इसे ताकि अच्छे से गल जाए। बस पिज़्ज़ा भी रेडी थे और बस अब लग रही थी टेबल इफ्तार की। बिल्कुल एंड टाइम पे ना मेरी सॉस ने धोखा दे दिया था, तो इसकी जो टॉपिंग थी वो सॉस की हो नहीं पाई थी। तो बस लगा दी थी हम लोगों ने टेबल और अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोगों ने रोज़ा इफ्तार कर लिया था। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।